अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग ठीक होंगे और बच्चों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग बच्चों की छुट्टियां किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, घर पे रह के, नानी के घर जाके, या फिर वेकेशंस की वजह से आप लोग कहीं आउटिंग पे गए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं भी आपको बताऊंगी हमने क्या क्या किया इस छुट्टियों में। अभी फ़िलहाल तो हमने कोई भी प्लान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ घर में बच्चों की छुट्टियाँ एंजॉय करवा रही हूँ। उनको रोज़ शाम में टी टाइम में कोई अच्छी सी चीज़, अच्छी सी डिश बना के देती हूँ ताकि वो लोग घर का साफ़ सुथरा खाना खा सकें और हेल्दी भी खा सकें। इसी वजह से आज मैंने सोचा कि इनको रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ नया दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना ऐसी कोई चीज़ जो हेल्दी हो। तो आज मैंने डे बनाया है कि मैंने चक्की के आटे की, यानी कि गंदम का जो आटा होता है, उससे मैंने हर चीज़ आज प्रिपेयर की है ताकि वो हेल्दी भी हो और बहुत ज़्यादा बच्चों के काम आ सके। तो इसलिए मैंने आज ये जो चक्की का आटा है उससे मैंने डो तैयार किया है। जो हम पिज़्ज़े की डो तैयार करते हैं मैदे से, सेम मैंने वैसे ही चक्की के आटे की है, क्योंकि हम तो रोटी भी चक्की के आटे की खाते हैं, मैदे या सफ़ेद आटे की हम नहीं खाते। वो हेल्दी होती है गंदम के आटे की, इस वजह से। तो फिर मैंने इसकी डो तैयार की एक तरफ, क्योंकि बच्चे गए हुए थे अपने समर कैंप में। मैंने 2-3 जगह इनको ज्वाइनिंग करवा दी है, जिससे मैं भी बहुत रिलैक्स हूँ और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी वेकेशंस। और फिर जाहिर सी बात है संडे संडे तो वैसे ही हमारा आउटिंग होती है, तो इस बार मैंने सोचा था इनको मैं समर कैंप में लगा दूँ। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से इनको समर कैंप में लगा दिया। और इसी तरह उनके आने का टाइम था और गैस भी नहीं थी, गैस के भी आने का टाइम था। मेरी कोशिश होती है गैस के बगैर जो काम हो मैं पहले ही करके रख दूँ ताकि स्टैंड बाय पे हो, जैसी गैस आए हम दूसरे अपने काम करें। लेकिन आज तो मेरा काम था कि मैंने गैस वाले कोई काम नहीं किया। आज मैंने सारे एयर फ्रायर और ओवन के काम किए, क्योंकि कोशिश होती है कि उनके बाद समर कैंप से ये अभी आएंगे, उसके बाद ये वापस चाय के बाद, चाय पीने के बाद, टी टाइम के बाद अपने दूसरे समर कैंप में चले जाएंगे। तो फिर टाइम बहुत कम होता है और गैस इतनी लेट आती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ गैस की क्या टाइमिंग है, क्या इसी तरह आपको भी परेशानी है। अब मैंने ये डो तैयार करके इसको राइस होने के लिए रख दिया एक तरफ। अब दूसरी तरफ मैंने सोचा इन बच्चों के लिए मैं क्यों ना मीठे में केक बना लूँ। और मेरी कोशिश होती है केक भी मैं ज़्यादातर घर का बनाऊँ। तो इस बार मैंने मैदे की जगह यही गंदम के आटे का केक बनाया और ये बहुत ही मज़ेदार, इतना सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बना था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ेदार बना था। ये आप लोग ज़रूर खुद ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत आसानी से बन गया था कि गैस है नहीं है हमारे पास, हम इसको ईजिली माइक्रोवेव, एयर फ्रायर किसी में भी बेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है गंदम के आटे से बनाया और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसकी मैंने मिक्सिंग करके रखी एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने दूसरे काम किए अपने, ताकि जब तक बच्चे आएँ और मेरे ये सारे काम रेडी हों। क्योंकि मुझे कोशिश होती है मैं बच्चों को जितना हो सके हेल्दी और हाइजीनिक चीज़ें दूँ, और बच्चों को भी मेरे घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, बाज़ार की चीज़ें कम पसंद करते हैं। अब केक के ऊपर मुझे इसमें ये चीज़ डालनी थी एक, यानी कि गनाश बना के डालना था। तो फिर मैंने इसको प्रिपेयर करके रख दिया। सिर्फ गैस का इसमें काम है, मुझे गैस आएगी तो ये पकेगा मेरा, जब तक मेरा ओवन में जो केक है वो भी बेक हो रहा था। और इस केक की रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी, आप उसको फुल वॉच करिएगा और ऐसे ही केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और ज़ाहिर सी बात है मैदे का नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। और आप लोग उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आई होप गाइज़ आपको मेरे कुकिंग की रेसिपीज़ भी अच्छी लगती होंगी। तो देखिए अब एक तरफ मेरा ये हो गया था, मैं दूसरी साइड पर रख दिया। अब जब तक गैस आ गई तो फिर मैंने उसको भी पका लिया और फिर मैं इसके ऊपर इसको प्रिक कर दूँगी। मैंने जैसे इस पर टूथपिक से इसको प्रिक किया है। अब इसके अंदर तक जाके हमारी जो चॉकलेट है, अनाज है, वो अंदर तक जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। चलिए जी, जब तक मैं यहाँ पे एक आपको अच्छी बात बताती चलूँ, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, इसका फल आपको मिलकर रहता है। कभी आपके बच्चों की तरबियत की सूरत में, तो कभी आपकी ज़िंदगी में पुरसुकून माहौल की सूरत में, या आपके जो ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात होते हैं उनकी सूरत में। क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसका फल आपको बहुत देर में मिलता है, लेकिन मिलता बहुत मीठा है। पता है, आप जो आज अपने बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनको स्कूल भेजना, उनकी तरबियत करना, उनको अच्छे अच्छे घर के खाने खिलाना, ये सब आपकी एक मेहनत है। और जो इसका फल आपको मिलेगा आपके बुढ़ापे में, या तो उससे भी पहले इंशाअल्लाह, क्योंकि वो बच्चे इतने तरबियत याफ्ता और फरमाबरदार होंगे कि उनको एहसास होगा कि हमारे माँ बाप ने हम पे कितनी मेहनत करी है। तो आप देखिएगा ज़रूर कि जो आपने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है मेहनत की सूरत में, वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। और मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ में मिले ना मिले, आपने किसी और पे मेहनत की हो ना की हो, और अगर की भी है ना, तो वो आपको कोई फल नहीं देगा। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, बंदों की बात कर रही हूँ अल्लाह के, कि वो आपको उसका फल नहीं देगा कभी भी। लेकिन जो आपकी औलाद की सूरत में आपको फल मिलता है, अल्लाह देता है ना वो फल, वो बहुत अच्छा होता है, वो आंखों की ठंडक होता है हमारी। तो इसलिए अपने बच्चों के पीछे मेहनत करें, दुनिया के पीछे मेहनत ना करें, क्योंकि दुनिया वाले तो हमें कुछ भी नहीं देंगे, दुनिया वाले सिर्फ हमें बातें सुनाएंगे बस। लेकिन ये बात हकीकत है, उसके नेमत बदले अल्लाह हमें बहुत से फल अच्छे दे देता है और बहुत मीठे देता है, जिसका हमने गुमान भी नहीं किया होता। और एक बात, अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करते रहा करें, क्योंकि जो माँ बाप की दुआ होती है ना, वो औलाद के हक़ में सबसे पहले कबूल होती है। और अपनी औलाद के लिए ज़रूर दुआ करा करें कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं ना अपनी औलाद के लिए, फ़रिश्ते वो लिख रहे होते हैं। तो माँ के लिए तो सबसे बड़ा रुतबा यही होता है कि माँ की दुआ बहुत कबूल होती है। तो फिर हमें अपनी औलाद के लिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए। चलें जी, इस तरह आपसे बातें करते करते मैंने जो डो तैयार किया था उसमें फिलिंग भी रेडी कर दी और उसको मैंने एक शेप दे दिया, इस तरह से हाफ़ मून का कह लें या जो भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको न्यू लुक दे दिया और इसको मैंने फ़ोल्ड करके इसको हाफ़ बंद कर दिया। इस पर मैं बटर गार्लिक लगा रही हूँ। अब इसको मैं बेक कर लूँगी ईज़िली, और ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे।
एंड इसको तो मैंने बेक करने रख दिया। इसके अंदर जो मैंने फिलिंग तैयार की थी ना, वो मेरे पास लेफ्ट ओवर चिकन वगैरह बच जाती है ना, मैं उसका रेशा करके रख देती हूँ और इसमें मैं कोई भी पिज़्ज़ा सॉस या कुछ भी डाल देती हूँ। इस तरह करके मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है फ़ौरन से मैंने निकाला और फिलिंग कर ली। इसी तरह मैंने इसमें भी यही किया था। अब एक साइड से हो गया था, अब दूसरी साइड मैंने पलट के इसको रख दिया ताकि दोनों साइड से बेक अच्छी तरह हो जाए। अब दूसरी तरफ मैंने चॉकलेट जो तैयार की थी गनाज केक का, वो भी रेडी हो गया था, गैस पे रख दिया था। अब ये मैं इसको गार्निश करूँगी इससे, इस चॉकलेट से, मेल्टेड चॉकलेट से। मैंने घर में ही चॉकलेट तैयार की थी। देखिए कितनी अच्छी सी ये चॉकलेट हमारी तैयार हुई है और ये हमारा स्पंज भी जो था ना हमारा केक का बहुत ही अच्छा बना था और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। उनको एक बहुत अच्छी सरप्राइज़ मिली थी कि उन्होंने घर की ही सारी चीज़ें खाई और उनको बहुत पसंद आई। वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ व्लॉग्स मिलते रहें। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि दुआओं की सबसे बड़ी ताकत है कि ये वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजूद तक और कुन से लेकर फ़याकुन तक दुआ हर हाल में कबूल होती है अगर उसको नियत के साथ मांगा जाए। अगर दुआ आप करेंगे और बोलेंगे ना कि ये दुआ आपको यकीन है कि ये दुआ कबूल होगी, तो देखिएगा आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये मेरे आजमाया हुआ है कि मैं जब भी अल्लाह से दुआ करती हूँ और इसी नियत से करती हूँ कि मेरी दुआ कबूल होगी, तो आप देखें अगले ही पल वो मेरी दुआ कबूल हो जाती है। आप भी ज़रूर आजमाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो केक है वो रेडी हुआ है। मैंने आपको बोला था ना बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ था केक। अब एक तरफ हमारे पिज़्ज़ा पराठा कह लें या पिज़्ज़ा पफ्स कह लें, वो भी रेडी हो गए थे, उसको भी मैंने सर्व किया। दोनों चीज़ों को मैंने बच्चों के साथ लेके बैठी और बच्चों को मैंने पार्टी करवाई। बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। आई होप गाइस आपको भी मज़ा आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।